ओम हरये नमः। नूतन जलधर रुचै गोपवधूटिदुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। हस्तं शस्त्रनिबद्धिनी विविलसत् गोपी समस्रावृतम् हस्तन्नस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मृतम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगहरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। वन्दे शिवं शङ्करम्। वही मोदन मुक्ति के मंदिरों में जो प्रसाद भरा ब्रज धाम में है। न शशि में न समुद्र सुधारस न ललाम लताय विराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। जितनी छवि सुंदर श्याम में उतना सुख और कहीं भी नहीं। जितना सुख कृष्ण के नाम में है जितना सुख कृष्ण के नाम में है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने अपने घर की है सबही को भीर तुम ही भीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। हे पार्थ के सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की नाथ लगाओ। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दीवदान। मुख पवित्र तब होत हैं जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। सभी भक्तों दो बार हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। फिर जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। मेरो कान्हा
गुलाब को फूल किशोरी मोरी मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। माखन लोना राधे मिश्री की गली किशोरी कुसुम कली। राधे मांगे मिश्री की गली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जी का छोरा। 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 राधे ब्रह्मांड लगी किशोरी मोरी कुसुम कली। राधे कृष्ण भानु लगी किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राधा जी मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के परम कृपा से आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ अष्टम दिवस। इस अष्टम दिवस के परम पवित्रमय पावन समय में हम सभी राग रसिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाएंगे। सभी भक्तों की मना स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा जहां पर विराम ठीक उसी के आगे पर उदम मुखम दक्षिण कूलयास्ते भगवती जगत जननी मां गंगा जी के दक्षिणी तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके महाराज परीक्षित विराजमान और सब संत गण सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया
गुरुदेव, भगवान गोपियों के साथ रास विहार करते रहे, लीला करते रहे, अतो कितने दिन किए। भगवान की आगे की लीला किस प्रकार हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, 6 माह तक रास लीला चलती रही और इस महाराज में भगवान ने काम को उल्टा लटका दिया, काम का कहीं प्रवेश भी नहीं था। जय जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यहां तो भगवान लीला कर रहे थे और अपनी इस लीला को करते करते भगवान का समय 10 वर्ष बीता। 10 वर्ष के हो गए, भगवान पूरे 11वें वर्ष में प्रवेश कर गए, रास विहार कर रहे हैं। और वहां मथुरा में कंस ने विचार किया अपने सैनिकों मंत्रियों से कि जे जे गए बहुरी नहीं आए। अरे जिन जिन दैत्यों को, राक्षसों को हमने भेजा, वो वापस ये भी नहीं बताने आया कि तुम्हारा काल देवकी का 8वां है कि नहीं है। पूतना, अघासुर, बकासुर, केसी, धेनुकासुर, शकटासुर, तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। राक्षसों की इतनी बड़ी फौज थी कंस के पास, काम ही दुराचार का था, पापाचार का था। जब कोई लौट करके बताने नहीं गया तो चिंता बढ़ने लगी और जन्म से लेकर के 10 वर्ष कब बीत गया पता नहीं लगा। कंस की चिंता और बढ़ रही है कि अब तक जब नहीं मार पाए हम, छोटा था, अबोध बालक था, तो अब तो हमारा काल और बड़ा हो गया, 10 वर्ष हो गया, 11 वर्ष हो गया, तो जितने दिन बड़ा होगा वो मारना उतने कठिन है। सारे तरीके तो हमने अपना लिए। कंस विचार ही कर रहा था, तब तक देवर्षि नारद पहुंच गए। देवर्षि नारद कंस के यहां पहुंचे और कंस देवर्षि नारद को देखता था तो मानो ऊर्जा मिल जाती थी कि महाराज अब आ गए। नारद जी करे चाहे कुछ न, और करते भी क्या थे, केवल उत्साह वर्धन करते थे, उत्साह बढ़ाते थे कि जाओ आग में कूद जाओ, और कंस अब महाराज आ गए, हमारा कार्य हो जाएगा। और जब जब नारद जी पहुंचे कुछ न कुछ करवाए। आज जब पहुंचे कंस ने कहा महाराज आओ, बड़े अच्छे समय पर आए, मन हमारा बहुत परेशान है। कहा क्यों? नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मैं भी बड़ा चिंतित हूं। क्यों? अब चाहया कंस को, कहा आप इतने पराक्रमी वीर योद्धा, बताइए इतने दिन लगा दिए देवकी के 8वें को मारने में। अब तो आपको पता भी चल गया है कि नंद बाबा के जो दोनों पुत्र हैं उसमें जो छोटा वाला है वही देवकी का 8वां है, वही आपका काल है, आपको तो पता चल गया ना। कंस ने कहा महाराज पता तो चल गया, लेकिन करो क्या, हमारी सारी युक्ति फेल हो जा रही है। नारद जी ने कहा देखो महाराज, मैं कुछ जानता नहीं, आपको तो पता है कि मैं आपका कितना करीबी हूं, आपका कितना शुभचिंतक हूं। कंस ने कहा हाँ महाराज वो तो पता है। तो कहा मैं कुछ जानता नहीं हूं, कल सुबह तक का समय और है, कल मैं आपके हाथों उस नंद के छोरे का वध देखना चाहता हूं, बस यही इच्छा हमारी है। कंस ने कहा ठीक है महाराज आशीर्वाद दो। यहां तो कंस से ये बात की, अब नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। यहां तो बतलाए इसे कि अब हम कुछ सुनना नहीं चाहते, बहुत जल्दी वध कर दो, बहुत दिन हो गया, तुम्हारे कितने सैनिकों का वध कर दिया, जो जो गए सबको उसने मार दिया, बताइए अन्याय नहीं है, इतना बड़ा अन्याय। और पहुंचे जब भगवान के पास, प्रणाम किया, भगवान लगे मुस्कुराने, कहा नारद जी आओ। कहा प्रभु क्या बताऊं, आपने कहा था ब्रह्मा जी के समाधि में कि जनिधर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा,
तुम ही लाग धरि हूँ नरवेशा, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। निर्भय हो जाओ महाराज, इतना दिन हो गया कंस को आप मार नहीं रहे हो। भगवान हंसने लगे, कहा देवर्षि नारद वहां क्या कह के आ रहे हो, हैं? कंस से क्या बता करके आ रहे हो? अब मैं बहुत दिन नहीं रुकने वाला हूँ, जल्दी नंद के छोरे को मारो और यहाँ कह रहे हो कि। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु आपको तो पता है, चाहे चाकू तरबूज पर गिरे, चाहे तरबूज चाकू पर कटना तो तरबूज को ही। चाहे कंस आपको मारने आवे, चाहे आप कंस को मारने जाओ, मरना तो कंस को ही है महाराज। आप तो सब जान रहे हो, मन की भावना भी आपको पता है। प्रभु देवर्षि नारद ने कहा अब बहुत समय नहीं बचा है। नारद जी धैर्य रखो, अब बहुत समय नहीं बचा है। कंस ने विचार किया कि अब तक जितने गए, जितने भी राक्षस हमने भेजे, जितनी भी सेना हमने भेजी, सब क्रूर ही गए, सारे क्रूर ही गए। तो क्रूरता से तो मारना अब संभव नहीं है, दुष्टता से मैं नहीं मार सकता। अब किसी अक्रूर जी को भेजा जाए, अब किसी अक्रूर को भेजा जाए, छल से बुला करके यही मार देंगे, वहां तो मारना संभव नहीं। जितने सैनिक को हमने भेजा, जितने दल अपने सेना को, राक्षसों को हमने भेजा, सबका तो संहार हो गया, तो वहां वध करना ठीक नहीं है। अपने गांव में तो भाई सभी शेर होते, तो उसका घर वहां मारना ठीक नहीं। यहां बुला लेंगे तो शक्ति वैसे भी आधी हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कंस ने बुलाया अक्रूर जी को। अक्रूर जी को बुला करके कहा कि अक्रूर जी जाओ, गच्छ नंद ब्रजम तत्र, गच्छ नंदन ब्रजम तत्र, सुतौवानक दुंदुभे, आशासेषा विहानेन रथेनामयमाचिरम्। हे क्रूर जी, गच्छ नंद ब्रजम तत्र, जाओ नंद जी के ब्रज में। असुतौवानक दुंदुभे, जो वसुदेव जी के दोनों पुत्र हैं उनको लेकर के आओ सम्मान के सहित। सुतौ आनक दुंदुभि, आनक दुंदुभि कहते हैं वसुदेव जी को। उनके जो दोनों पुत्र हैं बलराम और कृष्ण, उनको सम्मान के सहित लेकर के आओ। और ऐसे मत जाओ पैदल, कंस ने कहा पैदल मत जाओ। आशा से सा विहानेन रथेनामयमाचिरम्, हमारे तेज चलने वाले घोड़ों से युक्त जो रथ है उसको लेकर के जाओ, और नंद जी के ब्रज में जाकर के उनके दोनों बालकों को लेकर के आओ। नंद बाबा को भी समाचार निमंत्रण भेजना कि मैं धनुष यज्ञ का आयोजन किया हूँ, मल्लशाला का आयोजन है, कुश्ती का आयोजन है, सुंदर आकर के दर्शन करें, विशाल मेले का आयोजन है, इसमें सम्मिलित हो, अपने पुत्रों के सहित आवे, सारे ब्रजवासियों को भी निमंत्रण दे दें। जब ये कहा तो अक्रूर जी की नेत्र सजल हो गई। अरे कन्हैया तो रिश्ते में हमारा भतीजा लगता है, मैं चाचा जाऊंगा लेने, तो अब तो नंद बाबा क्या इतने बड़े घर में है, हमारा सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, तमाम विचार मन में आए। और अक्रूर जी मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगे, हे प्रभु ऐसी कौन सी कृपा की, इतनी बड़ी कृपा आपने की कि परब्रह्म परमात्मा का हमें दर्शन होगा। अद्य नः पितरः तृप्तम्, अद्य पावितम् मे कुलम्, अद्य नः तिष्ठया केशो यदि द्रक्षाम्। अक्रूर जी ने कहा कि किं मया चरितं भद्रं, किं तप्तं परमं तपः, किं दाप्यायर्हते नित्यं यदि द्रक्षम्यादि केशव। हमारी कौन सी जन्म का पूर्ण उदय हुआ है, किस जन्म का पूर्ण उदय है, और पता नहीं भगवान की कितनी कृपा है कि आज ऐसा जीवन में सुंदर अवसर आया कि भगवान का दर्शन भी होगा और मैं भगवान को लेकर के यहाँ आऊंगा। बड़ी कृपा है नारायण की हम पर। ये कर करके अक्रूर जी रोने लगे।
अपने को संभाला और कंस से पूछा कि महाराज एक बात ये बताओ, बात तो आप ठीक करें, मैं जाऊंगा, लेकिन उनको क्यों बुलाना चाहते हैं आप? कंस ने कहा कि आपको नहीं पता है अक्रूर जी, अरे जो हमारी चचेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ है, 8वीं संतान है, वो नंद बाबा का जो दूसरा बेटा वही तो है, जाओ लेकर के आओ। वहां तो मारने का हमने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, चुपके से लेकर के आओ, अपने यहाँ मेले के आयोजन में बुलाएंगे और मार देंगे, बात खत्म। अक्रूर जी ने कहा बताओ, भगवान का दर्शन करेंगे और उनको मारने की मनसा से लेके आएंगे, इतना बड़ा अपराध, हम नहीं जाएंगे, हम मना कर देंगे, भैया हम नहीं जा पाएंगे। लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं और मारने की मनसा से लेने जाएंगे, ये संभव नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दे रहा हूं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक बार तो अक्रूर जी के मन में विचार आया कि मैं जाऊंगा नहीं, मना कर दे। फिर सोचने लगे मैं नहीं जाऊंगा तो किसी और को ये दुष्ट भेजेगा जरूर और हमको मारेगा, तो इस दुष्ट के हाथों मरना इससे अच्छा है तो मैं जा करके भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, भगवान को लेकर आऊंगा, सारी सच्ची बात बता भी दूंगा परमात्मा। और यदि भगवान है तो अब उनको तो कुछ नहीं होगा, इसी दुष्ट का वध होगा। तमाम मन में ख्याल आने लगे। ये सोचने के बाद अक्रूर जी सोचने लगे अब जाऊंगा निश्चित है। कहा कि हमारे तेज चलने वाले जो घोड़े उनको रथ में लगा करके प्रातः काल जाओ, निमंत्रण दो और उनको लेकर के आओ। अक्रूर जी ने हाँ कर लिया। हाँ करके रात भर सोचते रहे, पूरी रात निद्रा नहीं आई, भगवान के स्वरूप का ध्यान करके सोचते रहे कि जब मैं जाऊंगा भगवान का दर्शन करने तो है तो परब्रह्म परमात्मा भले ही, लेकिन रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं, मैं रिश्ते में उनका चाचा लगता हूं, हमारे भतीजे हैं। जब मैं पहुंचूंगा भगवान चाचा कह करके हमको बुलाएंगे, मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। और जब मैं जाऊंगा तो वैसे नहीं मिलूंगा, ये मन की अभिलाषा है अक्रूर जी को, ऐसे नहीं मिलूंगा। जाऊंगा तो साष्टांग चरणों में लेट जाऊंगा और जो ही लेटूंगा तो भगवान झुक करके हमको उठाएंगे, झुक करके उठाएंगे और जो भगवान के बड़े बड़े बाल हैं आगे आ जाएंगे और मुस्कुराते हुए उठाएंगे। उस बालों के बीच मंद मंद मुस्कान का दर्शन करते हुए हम भगवान को प्रणाम करेंगे और भगवान हमको हृदय से लगा। ऐसा विचार मन में आ रहा है। रात्रि भर ये सोचते हुए अक्रूर जी, रात्रि भर निद्रा नहीं आई, प्रातः काल हुआ, संध्या पूजन से निवृत्त होकर के अक्रूर जी कंस के यहाँ आए। कंस के यहाँ आए, कंस ने सुंदर रथ दिया, घोड़ों से सुसज्जित रथ को लिए और रथ पर अक्रूर जी आरूढ़ हो गए, बैठ गए। रथ पर बैठ गए और फिर मन में वही विचार आने लगा। क्या? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अक्रूर जी सोच रहे हैं द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिका, द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिका, स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं, प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः, प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के सोच रहे हैं कि द्रक्षामि नूनम, द्रक्षामि माने देखूंगा, नूनम माने निश्चित ही देखूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे अधिक स्नेह करते हैं। ये विश्वास अक्रूर जी के मन में है और हर भक्त के मन में विश्वास जरूर होना चाहिए। इस बात का यदि मन में अभिमान भी आ जाए, अस अभिमान जाहि मन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये मन में अगर अभिमान भी आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या? कि मैं सेवक हूं और भगवान हमारे स्वामी हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अक्रूर जी ने कहा निश्चित ही, द्रक्षामि नूनम, द्रक्षामि माने देखूंगा, नूनम माने निश्चित ही। क्या? द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिका, सुंदर कपोल और नासिका।
पहुंचते ही लेट जाऊंगा, भगवान उठाएंगे तो सुकपोल नासिका, सुंदर मुख और नासिका, और क्या देखूंगा, स्मितावलोकारुण कंजलोच। यह सोच ही रहे थे तब तक प्रदक्षिणम में प्रचरंती वही मृगा, हिरण का एक झुंड रथ के बगल से निकल पड़ा। रथ के बगल से जो ही हिरण का झुंड निकला, अब अक्रूर जी के मन में और विश्वास हो गया कि शुभ सगुन हो गया, सगुन हो गया, निश्चित ही भगवान का दर्शन हमको मिल जाएगा। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा मिलेंगे जरूर, भगवान का दर्शन हो जाएगा। मन में विश्वास बढ़ गया। यही सोचते हुए भगवान ने ये लीलाएं की, उनका स्वरूप ऐसा है। अब सुध नहीं अक्रूर जी को, रथ पर बैठे हैं, ये सोच रहे हैं, रथ धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। सुखदेव जी झांकी का वर्णन करते हैं, अथावरूढ़ा सपदी सयोरथात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगभिरप्यहं ध्रियं नमस्याभ्याम च सखीन बनौकसः। जो भी देख रहा है रास्ते में अक्रूर जी को, वो नहीं समझ पा रहा है कि रथ अपने आप जा रहा है कि इसको कोई चला रहा है। अथावरूढ़ा सपदी सयोरथात्, रथ पर केवल अक्रूर जी आरूढ़ अकेले हैं, बैठे हैं, हाथ में केवल घोड़ों की लगाम, घोड़े अपने मन से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन इतना भगवान के चरणों में लग गया है कि शरीर का देहाभ्यास ही नहीं रहा कि हम बैठे हैं रथ पर कि कहीं और बैठे, केवल भगवान की झांकी दिख रही कि परमात्मा ऐसे होंगे बस। और बताओ, भागवत में लिखा है कि प्रातः काल सूर्योदय के समय अक्रूर जी चले थे और मथुरा से वृंदावन की दूरी, ब्रज की दूरी मुश्किल से 10 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर नहीं, 9 हो। और रथ में तेज चलने वाले घोड़े, धीरे चलने वाले नहीं। अब गर्मी का दिन है, पैदल जाओ तो बहुत दिन भर में जाए और चले आओ फिर चले जाए, रथ से जा रहे हैं। लेकिन प्रातः काल चले थे और नंद बाबा के यहाँ पहुंचते पहुंचते सायंकाल होने को है। इतना मन भगवान में लग गया है, कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बस केवल भगवान की लीला का स्मरण करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए कि द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिका, भगवान का मैं जरूर दर्शन करूंगा, उनके सुंदर नासिका का, उनके मुखमंडल का, मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, यही सोचते हुए जा रहे हैं। और जब यमुना जी के किनारे पहुंचे, अब भी होश नहीं है कि हम कहाँ हैं। यमुना जी के किनारे जब पहुंचे तो नेत्र आकाश की ओर गए। अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं, जब नेत्र आकाश की ओर देखा तो आकाश में धुआं दिखाई देने लगा। अक्रूर जी को, अरे कहाँ हैं हम? तब होश आया, हम कहाँ हैं? तो यमुना जी के किनारे धुआं कैसे दिख रहा था? सायंकाल हो गई थी, जो ऋषि मुनि तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, और स्नान करके यमुना जी के किनारे संध्या वंदन करते थे और हवन करते, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हवन कर रहे थे। तो हवन से जो उठने वाला धुआं था वो आकाश मंडल में दिखाई दिया। और क्या देखा? पक्षी अपने बसेरे की ओर जा रहे हैं, पक्षियों का झुंड इधर से उधर जा रहा है। यह दृश्य देखा तो अक्रूर जी ने सोचा, अरे ये सायंकाल हो गया क्या? खगावासोपेता सलिलमवगाढ़ो मुनिजना प्रदीप्तो निर्भाति प्रविचरति भूमौ मुनिवनम। खगावासोपेता, पक्षी बसेरे की ओर जा रहे हैं, और जो संध्या पूजन कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उसका जो धुआं उठ रहा है वो आकाश में जा रहा है। यह देख करके तो शरीर को संभाला, अरे हम तो चले थे सुबह और सायंकाल हो गई, अभी हम नंद बाबा के यहाँ पहुंचे नहीं। राम राम, बताइए सायंकाल हो गई। यमुना जी के किनारे जो ही पहुंचे तो जो रेती थी यमुना की, रेतीली मिट्टी जो थी, उसी मिट्टी पर भगवान के चरण चिन्हों को देखा, पहचान गए। कैसे? भगवान के चरण में वज्र, अंकुश, ध्वज, सरोरु आदि के चिन्ह बने रहते हैं। और वो चिन्ह उस यमुना जी की रेती में जब देखा तो कल की कथा में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने कभी चरण पादुका नहीं पहनी जब तक लीला की है।
नंगे पैर चले हैं वृंदावन में। जब वो चरण चिन्ह यमुना जी की रेती में क्रूर जी ने देखा तो भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होकर के विचार करने लगे, बताओ परमात्मा हमारे भगवान यहाँ पर नंगे पैर चले हैं और मैं रथ पर बैठ करके जा रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित रथ से नीचे उतरे, पदानितस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पाद रेणु ददर्श क्षेत्रे ददर्श निष्ठे चित्त कौतुकानि बिलाक्षितान्याब्जयवांकुशाग्रे पदानितस्याखिल लोकपाल। अब क्रूर जी सोचने लगे, अरे जिस चरण का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल तपस्वी ज्ञानी तरसते रहते हैं, वो भगवान हमारी इस रेती में पैदल चल रहे हैं और मैं रथ पर बैठा। किरीट जुष्टामल पाद रेणु। अब क्रूर जी लौट लौट करके उसी यमुना जी की रेते में भगवान के चरणों को प्रणाम कर तो रोने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित वो दशा अक्रूर जी की बिहवल तो प्रातः काल से है, जब से भगवान का दर्शन करने के लिए मथुरा से चले हैं, लेकिन जब भगवान के चरण चिन्हों को देखा तो लौटने के उसी रेती में देह अभ्यास रही ना, सुध बुध नहीं रहे और एक एक कण को प्रणाम कर रहे हैं क्रूर जी। वृंदावन के एक एक कण को क्रूर जी ने प्रणाम किया है। जय जय राधे जय जय श्याम, सबको प्रणाम किया क्रूर जी ने। कण को, पत्तों को, वृक्षों को, लताओं को, यमुना जी को, धूल को, किसी को छोड़े नहीं। और ये कहते हुए कहा कि आप सब कितने बड़े भागी हैं, परम ब्रह्म परमात्मा त्रिभुवन स्वामी यहाँ नंगे पैर चलते हैं, उनके साथ आप लोग लीला करते हैं, आप लोग रहते हैं, उनकी लीला में सब सरस हैं और सब भगवान के साथ लीला करते हो। कितना सुंदर अनुभूति आप लोगों की होती है। सबको क्रूर जी प्रणाम करते हैं और भगवान के चरण चिन्हों को देख करके उसी रेती में लौटते हुए जय जय राधे जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन
जब तक भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते रहे, अक्रूर जी दौड़ दौड़ करके लौट लौट करके चरणों में भगवान के प्रणाम करते हुए, पीछे पीछे रथ आगे आगे अक्रूर जी प्रणाम करते हुए, जहां तक भगवान के चरण चिन्ह दिखे अक्रूर जी रथ पर नहीं बैठे। कहा हमारे परमात्मा यहां पैदल चले हैं, मैं रथ पर कैसे चलूंगा, रथ पर मैं कैसे चलूंगा। और जब भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ना बंद हुए, तब रथ पर आरूढ़ हुए क्रूर जी। रथ पर आरूढ़ हुए, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए, निशीथ बेला होने को आई, थोड़े थोड़ा दिन था, नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए। नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए और जो ही क्रूर जी पहुंचे तो क्या देखा, मन में जो विचार करके आए थे कि द्रक्षामि नूनम सुखपोल नासिकाम, निश्चित भगवान का दर्शन करूंगा, वैसा ही सुंदर दृश्य है। कैसा, यशोदा मैया के साथ दोनों भैया, एक तरफ बलराम जी, एक तरफ कृष्ण जी, हाथ पकड़े हुए गौशाले की ओर गाय दोहन करने के लिए जा रहे थे। यशोदा मैया गौशाले की ओर जा रही थी गो दोहन के लिए। इतने में क्रूर जी पहुंच गए और पहुंच करके देखा, ददर्श रामम कृष्णम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरो सरदांबरुहे क्षणो। ददर्श रामम कृष्णम च, ददर्श मैंने देखा बलराम जी को और कृष्ण जी को। कहा, ब्रजे गोदोहनम गतौ, गोदोहन करने के यशोदा मैया जा रही है दोनों पालकों को लेकर। ये जब देखा, अब क्रूर जी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे थे और ये झांकी देखा, फिर वही स्थिति, अब तो भगवान मिल गए, जो मन में हमने विचार किया था वो भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया और अब की बार रथ से उतरे नहीं। भागवत में लिखा है, रथात् पूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरः स्नेह विह्वलः उपपात चरणों प्रान्ते दंडवत राम कृष्णयो। रथ से क्रूर जी कूद पड़े, रथात् पूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरः स्नेह विह्वलः, स्नेह में विह्वल होकर के क्रूर जी रथ से कूद पड़े और जा करके साष्टांग भगवान के चरणों में पपात चरणों प्रांते, साष्टांग दंडवत लेट गए। और जब लेट गए तो सुखदेव जी कहते हैं, जैसे मन में अभिलाषा थी क्रूर जी के कि भगवान का दर्शन करूंगा, वैसे धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराते हुए क्रूर जी को भगवान दर्शन दे रहे हैं। उठाए और उठा करके हृदय से लगा लिया, मुखं मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाओ, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब यशोदा मैया तो गोदोहन के लिए गई, बलराम जी और कन्हैया एक एक हाथ पकड़े दोनों क्रूर जी के और लेकर के महल में आए, अपने आसन पर बिठाया क्रूर जी को, जल लाए बड़ी सी थाल में और एक पैर एक भैया एक दूसरे पाद प्रक्षालन करने लगे। जितने देर पैर धोए क्रूर जी के अश्रु बंद ही नहीं हुए। इतना बड़ा सम्मान करेंगे परब्रह्म परमात्मा भगवान हमारा, ये तो हमने स्वप्न में भी कभी सोचे नहीं थे। ऐसी कल्पना तो हमारे मन में कभी आई नहीं थी, इतना हमारा सम्मान होगा। राम राम। त्रैलोक्य स्वामी पाद प्रक्षालन किया, चरणों को दबाया और भगवान बोल रहे, चाचा जी आप इतनी दूर से आ रहे हैं, थकान लग गई होगी। क्रूर जी बैठे जलपान कर रहे थे, तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से कुशल क्षेम हुआ। नंद बाबा जी ने आने का कारण पूछा, पहले तो हाल समाचार पूछा बेटे, फिर प्रयोजन जब पूछा तो क्रूर जी सोचने लगी कि कैसे बताऊं कि तुम्हारे दोनों बालकों को मैं छल से ले लिया, कंस ने हमको भेजा है उनको वध करने के लिए ले जाएंगे, इतना बड़ा अपराध मैं करूंगा, इतना बड़ा। अब ये सोच रहे थे, सामने भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्रूर जी समझ गए, हो सकता है परमात्मा है, जान रहे हैं। नंद बाबा से बताया, महाराज कंस ने
मेले का आयोजन किया है, मल्लशाला का आयोजन है, धनुष यज्ञ का आयोजन है, विशाल आयोजन, उसने निमंत्रण भेजा है और आपके दोनों पुत्रों के लिए रथ भेजा है सुंदर। इसी रथ पर आरूढ़ होकर के इनको चलना है और आपको चलना है, सारे ब्रजवासियों का निमंत्रण है। यह बात सायंकाल ही पूरे ब्रज में फैल गई कि कोई रथ लेकर के मथुरा से आया और प्रातः काल सबको चलना है निमंत्रण में, मेला देखना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समय बीता, जलपान के बाद भोजन का समय हुआ। भोजन का समय हुआ तो भोजन के प्रकार इतने हैं गिनती नहीं की जा सकती, अनेकों प्रकार के भोजन, परंतु 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? लेह, भोज्य, चोष्य और पीत। जो चबा करके खाने वाले पदार्थ हैं उनकी गणना नहीं है, अनेकों प्रकार हैं। जो पीने वाले हैं से दूध, दही, घृत, मधु, शरबत इत्यादि अनेकों प्रकार इसके। चाशने वाले, जो स्वाद लेने वाले हैं, अचार के हजारों प्रकार, कितने प्रकार। जब व्यंजनों के प्रकार आए, अक्रूर जी देख करके इतना बड़ा सम्मान होगा हमारा, इतना स्वागत होगा, राम राम। भोजन प्रसाद अक्रूर जी ग्रहण कर रहे हैं। यह बात जब यशोदा मैया को पता चली कि जो बाबा आए हैं पीतांबर धारण करके, रथ लेकर के हमारे दोनों पुत्र को ले जाएंगे, अब तो यशोदा मैया सोचने लगी, बताओ एक क्षण के लिए हमने इनको कभी छोड़े नहीं, लेकर के जाएंगे वहां। अभी तो हमारा बालक कितने दिन का है, मेले में कहीं खो गया, कहीं गायब हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो नहीं जाने दूंगा। ये सोच रही है। अक्रूर जी भोजन प्रसाद किए और जब फिर आसन पर गए थे, दोनों भाई चरण दबाने लगे, अक्रूर जी बैठे। अक्रूर जी ने तब बताया नंद बाबा को कि दोनों को लेकर के चलूंगा। यशोदा मैया ने सुना, कहा कि कल लेकर के जाऊंगा, परसों मेले का आयोजन है, सब सुंदर देखेंगे, फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे ये शब्द बड़ा धीरे से कहा, धीरे से कहा। तब तक भगवान कृष्ण समझ गए कि यदि चाचा बता दिए कि कंस ने ये कहा है तो हमारी मैया जाने देगी, नंद बाबा भी नहीं जाने देंगे, बाबा जाने नहीं देंगे और सारी लीला हमारी यहीं धरी की धरी रह जाएगी। कार्य भी बहुत है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, चरणों की सेवा करते करते काफी रात्रि हुई। अक्रूर जी तो सो गए, निद्रा आ गई, सो गए। और यशोदा मैया के पास जो ही भगवान विश्राम के लिए गए, मैया पकड़ करके भगवान को लगी हुई। भगवान समझाने लगे, मां चिंता मत करो, एक दिन की तो बात है, कल जा रहा हूं, परसों देख करके मेला वापस आ जाऊंगा तीसरे दिन। एक दिन की तो बात है, कल तो मैं जाऊंगा, परसों मेला को देखूंगा। अभी हमने कभी मेला देखा नहीं, कैसे कुश्ती होती है भी तो हमने कभी नहीं देखा है। यही आपके पास तो कितने दिन की बात है, कल तो सुबह साथ ही रहूंगा, दिन भर जाऊंगा, एक दिन रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, पुत्र उसको तुम समझा रहे हो जो एक क्षण भी तुम्हारे लिए नहीं जी पाई। इतने दिन में एक क्षण छोड़ करके मैं तुमको नहीं जी कह रही, एक दिन की बात है, परसों में वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, अच्छा मां कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं आपकी बात तो टालूंगा नहीं, लेकिन अगर जाने दोगी तो मन बड़ा प्रसन्न होगा। ये कहकर के यशोदा मैया भगवान को सुलाने लगी। नेत्र जैसे भगवान बंद किए, उठी बिस्तर से और आंगन में पहुंच करके खंबे के साथ, खंबे से ऊँट लेकर के खड़े होकर के रोने लगे। भगवान फिर उठे गए, मां रो नहीं, आप नहीं कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन रो नहीं। रात बीती, प्रातः काल हुआ, भगवान फिर तैयार होने लगे, बलराम जी तैयार होने लगे। अक्रूर जी संध्या पूजन किए, रथ को सजाने लगे, घोड़ों को अस्तबल से निकाल करके रथ में जोड़े। ब्रजवासियों को पता लगा, सारे ब्रजवासी आ गए नंद बाबा जी के साथ, बाबा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब तैयार हो गए। यशोदा मैया ने देखा कि अब हमारा लाला चला गया, अब हमारा पुत्र जाएगा। अपने हाथी से वस्त्र पहनाने लगे,
श्रृंगार किया, बाल को बांधा। भगवान का श्रृंगार करते समय रो रही सोदा मैया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अक्रूर जी तैयार होकर के रथ के समीप खड़े हुए, भगवान निकलने लगे। जो ही भगवान रथ पर बैठने के लिए चले, सोदा मैया जोर से रो पड़ी। कहा पुत्र, हमको छोड़ करके तुम मत जाओ। थोड़ा आगे भगवान बढ़े थे कि अब रथ पर बैठेंगे, ब्रजवासी सब तैयार हैं। सोदा मैया दरवाजे से निकल कर रो पड़ी और रो करके बोले, मोहन इधर देख तो लीजे, बिछुड़त कान हमें कछु दीजे, आगे जा तो हृदय पछताती, फाटत नहीं वज्र समझा। कहा नहीं, हमको छोड़ करके मत जाओ। भगवान फिर वापस हुए। मैया ने हृदय से लगा लिया। अब अक्रूर जी के मन में थोड़ा थोड़ा विस्मय होने लगा, बताओ परमात्मा है, इतना स्नेह, कैसे चलेंगे हमारे साथ? कैसे? वहां तो क्या होगा, युद्ध होगा, कंस से लड़ना पड़ेगा, तमाम सैनिक प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनका वध कैसे? विस्मय हो रहा है अक्रूर जी को। भगवान को पकड़ करके मैया रोने लगी। अक्रूर जी ने छुड़ाया। भगवान जब ही रथ की ओर बढ़े, एक पोटली में माखन मिश्री बांध करके सोदा मैया ने अक्रूर जी को दिया, ये लो, रास्ते में हमारे लाला को भूख लगी तो खिला, बहुत भूखा है, थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ न कुछ खाने के लिए मांगता रहता है, खिला दो। रथ के समीप जो ही पहुंचे भगवान, रथ पर बैठने ही वाले थे, तब तक एक आश्चर्य और हो गया। क्या? हजारों लाखों की संख्या में गोपियां आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई। रथ के सामने खड़ी होकर के अक्रूर जी को लगी डांटने। कहा, क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्य यश्मन, चक्षुरहितत्तं हरसे बताज्ञवत्, येनैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम्, त्वदीय मद्राक्ष्मवयं मदुद्दिशः। गोपियां बोल पड़ी, क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्य यश्मन, हमने सुना है तुम्हारा नाम अक्रूर है। किस पागल ने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम तो महाक्रूर हो। किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा? क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्य यश्मन। क्यों अक्रूर नहीं हो, क्रूर हो? क्योंकि तुम हमारे दोनों नेत्र को निकाल करके ले जा रहे हो। चक्षुरहितत्तं हरसे बदाज्ञवत्, हमारे दोनों नेत्र ले जा रहे हो। नेत्र माने भगवान राम और बलराम जी और कृष्ण। गोपियां कहती है हमारे दोनों नेत्र हैं, इनको तुम निकाल करके ले जा रहे हो और अपना नाम अक्रूर बताते हो। किस मूर्ख ने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम तो महाक्रूर आदमी हो। क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्य यश्मन, चक्षुरहितत्तं हरसे बताज्ञवत्, येनैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम्, त्वदीय मद्राक्ष्मवयं मदुद्दिशः। गोपियां इस प्रकार से बोली जब, तो अक्रूर जी ने कहा कि भैया हमारे बस की बात नहीं इनको ले जाना। इतना प्रेम, इतना इसमें मैं इनको ले नहीं जा सकता। जाकर के कंस को बता दूंगा भैया हमारे बस की बात नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमको जो दंड मिलेगा मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने सोचा एक झंझट टला तो दूसरा नया आकर के खड़ा हो गया। कैसे जाओ? रथ पर बैठ गए भगवान, रथ पर भगवान बैठ गए। गोपियां अक्रूर जी को कोसने लगी। अक्रूर जी एकदम शांत खड़े हैं, गोपियों की ओर देख रहे हैं। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो ऊपर देखा गोपियों ने, कहा विधाता ब्रह्मा जी को, अहो विधातस तव न कुचित दया, संयोज्य मैत्या प्रणयेन देहिना। विधाता मैंने ब्रह्मा जी को कोसने लगी। संयोज्य मैत्या प्रणयेन देहिना, तांसा कृतार्थान वियुंक्ष पार्थकम, विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अहो विधातस्तव न कुचित दया। हे ब्रह्मा जी, आपको भी दया नहीं लग रही है क्या? आपको थोड़ी सी दया नहीं आ रही हमारे लोगों के ऊपर? हम सब गोपियों के ऊपर, राधा रानी पर कोई दया नहीं आ रही है? संयोज्य मैत्या प्रणयेन देहिना, पहले तो प्रेम को बढ़ाया, इनसे इतनी प्रीति कराई, और जब हमने संपूर्ण समर्पण कर दिया इनके चरणों में, फिर उनको हमसे
बिछोड़ करा रही हो, हाँ? वियोग करा रही हो, तुमको दया नहीं आ रही? हे ब्रह्मा जी, जैसे कोई बालक मिट्टी का खिलौना बनाता है और उससे खूब स्नेह करता है, कुछ दिन बाद जब मन उसका भर जाए उस खिलौने से तो उसको तोड़ करके फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा कार्य है। संयोज्य मैत्या प्रणयन देहिना तांसा कृतार्थान विवंश पार्थकम विक्रीडितम तेर भक्त चेष्टितम देता। वैसे तुम भी हमको मिट्टी का खिलौना समझ लियो, मैं कोई मिट्टी का खिलौना नहीं हूं जो एक बार संयोग बना करके और हमसे बिछो करा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती, दया नहीं आ रही? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जब गोपियां बोलने लगी भगवान समझ गए कोई दूसरा इनको नहीं समझा सकता, ये किसी की बात मानेगी ही नहीं। रथ पर से उतरे भगवान, रथ पर से उतरे, बंसी को निकाला, निकाल करके गोपियों के बीच में गए, राधा रानी के हाथ में दे दिया। राधा, यह बंसी अब तक तो वृंदावन में बजती थी मेरे द्वारा, आज से बंसी तुम्हारे हृदय में बजा करे। लो, चिंता मत करो, आज मैं जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, घबराओ नहीं, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करना नहीं। खूब समझाया, बंसी निकाल करके दिया, रथ पर आरूढ़ हो गए भगवान। सबको समझाया, रथ पर आरूढ़ हुए। अक्रूर जी की ओर भगवान ने इशारा किया, काका जी रथ को आगे बढ़ाओ, विलंब मत करो। बड़े मुश्किल से सबको संभाल पाया हूं। थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, बगल गोपियां, जब गोपियों ने समझ लिया कि अब वापस नहीं लौटेंगे तो जोर से चिल्ला करके बोल पड़े। अब तक तो थोड़ा लज्जा कर रही थी कि सब कहेंगे क्यों बुला रही हो, क्यों रोक रही हो, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जब आभास होने लगा कि भगवान, हेलो भैया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय भगवान की जय। देखा सही कर भैया, कथा से ज्यादा तो सीटी बाज दिया है? ऐसा ना करो सरकार। जय जय। रथ थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, गोपियों ने देखा कि अब रथ रुकेगा नहीं, भगवान चले ही जाएंगे, तो एक स्वर में सब बोल पड़े, एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। ये जान गई कि भगवान छोड़ करके जाएंगे, तो विसर्जन जा रुरदोस्त सुस्वरम गोविंद नामो दर माधवेति। लोक लज्जा को छोड़ करके एक स्वर में बोल पड़े, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, हमको छोड़ करके मत जाओ, मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूँ। भगवान ने क्रूर जी को कहा कि काका जी रथ को रोकना मत, थोड़ा तेज करो भैया इसको, काका जी रथ को रोकना मत, आगे बढ़ाते रहना, चाहे जो बुलाए, रोकना मत, लेकर के चलो, बहुत देर हो रही है। ये करते करते सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, प्रातः काल तैयार हुए थे, सबको समझा करके निकलते निकलते अपराह्न काल आ गया, दोपहर होने को आ गया।
आगे बढ़े, गोपियों ने देखा कि अब भगवान रुकेंगे नहीं,